हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं मार्शल बहुत स्पीड से अपने सामने तब आगे बढ़ रहा था और फिर वो मार्शल अपनी कार में एक डिवाइस को ऑन करते किसी से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो कोऑर्डिनेट प्लीज मुझे वो कोऑर्डिनेट फिर से सेंड करो। जो सुनने के बाद दूसरी तरफ से एक इंसान उस मार्शल से कहने लगा, लॉर्ड हाजिदाव क्या आप अभी भी उन्हें रिसीव नहीं किए हैं? तो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव बहुत स्पीड से अपने सामने तक आगे बढ़ते उस मार्शल से कहने लगा, मैं यहाँ पर अपने रास्ते के अंदर एक जनरल लेवल की बीच के खिलाफ फाइट कर रहा था, लेकिन सच में ये मेरे लिए बहुत बुरी बात है, वो यहाँ से आप भाग चुका है। वो सुनने के बाद दूसरी तरफ से वो इंसान फिर से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो तो फिर नहीं कर दिन से यहाँ पर और फिर उसी पर वो पर्सन फिर से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, लॉर्ड हाजिदा आपको शायद यहाँ पर बहुत जल्दी करना पड़ेगा। उस कोऑर्डिनेट की जो एनर्जी फंक्शन है वो अचानक से बहुत ज्यादा केओटिक और अनस्टेबल बन चुका है। अब शायद कोई बड़ा काम हो रहा है, इसीलिए आपको भी खुद का ध्यान रखना चाहिए। जो सुनी के बाद लॉर्ड हाजिदा आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर उस आदमी से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ। और उसी पर लॉर्ड हाजिदा के सामने हम लोग यहाँ पर आज जैसे देखने वाले पेरेंट को देख पाते हैं। अगली पर लॉर्ड हाजिदा की बात को सुनने के बाद वो दूसरा आदमी जोर से चिल्ला कर कहने लगा, आप किसी भी हालत में खुद के साथ कुछ भी नहीं होने दे सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते हैं उसके बाद को इग्नोर करते लॉर्ड हाजिदा बहुत ज्यादा स्पीड से अपने सामने तक आगे बढ़ने लगा और फिर उसी को हमें एक दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैंथो जैसा दिखने वाला क्रिएचर आ चुका है और उस मैंथो के स्टोरी के अंदर से हम लोग बहुत से ऑक्टोपस के टेंटिकल भी देख पाते हैं। अगली को हम लोग देख पाते उस मैंथो से दिखने वाले क्रिएचर की स्टोरी के अंदर से वो सारे ऑक्टोपस के जो टेंटिकल है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस यहाँ पर ये क्रिएचर देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था और फिर वो क्रिएचर अपनी पावर को बहुत रिलीज करेगा। उसी पर उसके सामने हम लोग यहाँ पर बहुत सारे मार्शल को देख पाते हैं जिनके हालत अभी सच में बहुत बुरा हो चुका था। अगली पर वो मैंथो अपनी स्टोरी के अंदर से निकलने वाले वो सारे टेंटिकल को अपनी स्टोरी से लॉन्च कर देता है और फिर हम लोग देख पाते एक टेंटिकल डायरेक्टली जाकर एक मार्शल मुंह के अंदर घुसने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वो मार्शल यहाँ पर कुछ भी ना समझ कर जोर जोर से चिल्ला कहना, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है? अगली पर हम लोग देख पाते वो मार्शल बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते अब रोने भी लगा था और उसी को हम लोग देख पाते यहाँ पर बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इन सारे इंसान हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उनमें से एक इंसान आगे बढ़कर एक मार्शल गोली को जोर से दबाने लगा। जिस चीज को नोटिस करने के बाद वो मार्शल पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग देख पाते ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी मॉन्स्टर मिलकर साया और सस्ता उसको चारों तरफ से घेर लेता है, जिसे देखने के बाद साया यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और सस्ता बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अगली वो सस्ता बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, लेवल 13 ये सच में एक असली तो लेवल 13 के जाए रैंक का एलियन बीस्ट है। वो हर एक मितोदेव मार्शल आर्टिस्ट के एलियन बीस्ट की ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। यानी दोस्तों ये सारी चीज उस मैंथो से देखने वाला क्रिएचर कर रहा है। उसी वो सस्ता थेनोस की बात को सुनने के बाद वो मैंथो वाला क्रिएचर अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रे दोरा को अनलिस्ट करने लगा और उसी को हम लोग देख पाते मैंथो से क्रिएचर अभी किसी को कुछ सिग्नल भेज रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उस मैंथो से क्रिएचर की तरफ देखते हुए लूसियन जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर किस चीज के बारे में मामलिंग करे हो? उसी पर वो मैंथो से क्रिएचर अब लूसियन की तरफ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था और फिर लूसियन यहाँ पर कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते सस्ता थेनोस वो सारी मितोदेव मार्शल की तरफ देखते हुए बहुत परेशान को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, वो एनर्जी फ्लक्चुएशन पे आप पहले से भी ज्यादा जोर से यहाँ पर फैल रहा है, ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा भी अच्छा नहीं होने वाला है। जो सुनी की बात साहब ये अपने सामने तरफ देखकर बहुत परेशान हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इन लोगों का हालत अभी बहुत बुरा हो चुका था। अब उनकी बातों को सुने की बाद लूसियन थोड़ा शहद को अपनी रे दोरा को अनलिस्ट करते हर किसी कहने लगा, मैंने सब कुछ किया था जो मैं यहाँ पर कर सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर तुम लोग फिर भी सर्वाइव नहीं कर सकते हो तो फिर मुझे इसके लिए माफ कर दो। अगली पर लूसियन बहुत ज्यादा कोल्ड पेस्ट बनाकर अपने हाथों से यहाँ पर एक स्लेश मार देता है। इसके वजह से हम लोग देख पाते सारी म्यूटेड मार्शल उसी पर दो हिस्सों में काट जाता है। सच में दोस्तों लूसियन के ये देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लूसियन की स्थिति की वजह से सारे मार्शल की स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रेड लाइट अभी बाहर निकलने लगा। ऐसा लगा था ये सारी म्यूटेड मार्शल की स्टोरी अब बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर एक्सप्लोर होने वाला है और फिर हम लोग देख पाते उन सारे मार्शल की स्टोरी अचानक से बहुत ज्यादा जोर से धमाके के साथ उड़ जाता है। अब इस धमाके की वजह से साया और दाउन तो बहुत ज्यादा दूर जगह गिरने लगा और साया उसी पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा था और फिर लूसियन बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर अपने सामने उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते हुए उस एलियन बीस्ट से कहने लगा, आप सिर्फ हम दोनों यहाँ पर हैं। और फिर हम लोग देख पाते लूसियन अपने हाथ के अंदर अपनी थंडर पावर को थोड़ा सा रिलीज करने लगा। अगली पर लूसियन अपने हाथ में अपनी पावर को बहुत रिलीज कर उस एलियन
एलियन बीस्ट को अटैक करने के लिए आगे बढ़ती उस एलियन बीस्ट से कहने लगा आप मेरे खिलाफ फाइट को तुम यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते लूसेन अचानक से उस एलियन बीस्ट के सर पर एक जोरदार पंच मार देता है अपनी पावर के साथ, जिसके वजह से वो एलियन बीस्ट पहले थोड़ा सा जोर से चिल्लाने लगा और उसी को हम लोग देख पाते लूसेन के उस पंच के वजह से उस एलियन बीस्ट के नीचे जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है। अगली पर वो एलियन बीस्ट अपने सॉरी के अंदर से अपने सारे तेंतियल को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा और अपने सॉरी के अंदर से अपने रेड ओरा को भी अनलीज करने लगा और फिर वो एलियन भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो एलियन बीस्ट गुस्से की मारी अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा था। यहाँ पर सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था ये एलियन बीस्ट यहाँ पर पूरी तरह से पागल हो चुका है और फिर हम लोग देख पाते उस एलियन बीस्ट ने अपने बहुत से तेंतियल को लूसेन के सॉरी के अंदर घुसा दिया था, जिसके वजह से लूसेन के सॉरी के अंदर से बहुत ज्यादा खून भी आप निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था लूसेन इस एलियन बीस्ट के अटैक के अंदर अब पूरी तरह से कैद हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाए लूसेन अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून भी खसने लगा था। सच में दोस्तों ऐसा लगा लूसेन यहाँ पर अपनी मौत के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है और फिर इस सीन को देखने की बात सोचता थेनोस और मिस हुआंग जी बहुत ज्यादा परेशान होते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए लूसेन उस एलियन बीस्ट की तेंतियल को अपने हाथ से फिर भी पकड़ने लगा। सच में दोस्तों ऐसा लगा था लूसेन अभी इस एलियन बीस्ट को यहाँ पर ही मारना चाहता है। इस चीज को दूर से मिस हुआंग जी और सोचता थेनोस देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर मिस हुआंग जी बहुत ज्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा इसलिए लॉर्ड हाजिदा आज भी यहाँ पर नहीं आए हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर मिस हुआंग जी लूसेन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। अब मिस हुआंग जी की इस बात को सुनने के बाद सोचता है बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा लेवल 11 की बॉडी जो असल में एक लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट की फुल फोर्स को अटैक को पूरी तरह सर्वाइव कर पा रहा है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसे मरने दे सकते हैं। सच में एक खतरनाक ताकतवर जीनियस से बिल्कुल लूसेन के जैसा। अगर इसे सच में वक्त मिलता तो भी शायद या तो भी हमारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा खुद को गुरु कर पाता। लूसेन ताप देखते सोचता है जोर से चिल्ला कहने लगा लेकिन अब उसके पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसे यहाँ पर फोर्स कर दिया गया है एक लेवल 13 के जनरल रैंक के एलियन बीस्ट के खिलाफ अपनी मौत तो फाइट करने के लिए। वो हम लोग देख पाते लूसेन अपनी आंखों को बंद कर चुका है और उसके मुंह से आज भी थोड़ा सा खून बाहर निकल रहा था और फिर इस सीन को देखते हुए सोचता है बहुत ज्यादा रोते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा तो आप पूरी तरह से मरने वाला है या तो भी वो यहाँ पर सच में राइज भी कर सकता था। मुझे सच में इस चीज से नफरत है, मुझे सच में इस चीज से बहुत ज्यादा नफरत है, इसलिए ऐसा ही चीज यहाँ पर बिल्कुल ऐसा बन चुका है। वो उसके पीछे हम लोग देख पाते मिस हुआंग जी बहुत ज्यादा रो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो हम लोग देख पाते लूसेन के सॉरी को उस एलियन बीस्ट अपने तेंती के अंदर अच्छी तरह जकड़ने के बाद अपनी तरफ ले जाने लगा और फिर लूसेन के सॉरी को अपनी आंखों के बहुत ज्यादा करीब ले आकर वो एलियन बीस्ट बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। लेकिन अगली वो हम लोग देख पाते लूसेन बहुत ज्यादा कोल तो में उस एलियन बीस्ट से कहने लगा होता कभी नहीं क्या लेवल 13 के अंदर सिर्फ इतना ही ताकत होता है और फिर लूसेन अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करके अपनी आंखों में अपनी गोल्डन लाइट को अनलीज करते हुए जो ज्यादा कोल तो में उस एलियन बीस्ट की तरफ देखते उस एलियन बीस्ट से कहने लगा ये सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेन बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और ऐसा लग रहा था लूसेन अभी अपनी एक और नई पावर आपको दिखाने वाला है। अगली पर लूसेन अपने स्वर में अपनी फिंगर को ताज करते हुए यहाँ पर एक पावर को एक्टिवेट करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा लाकी हो यहाँ पर। और फिर लूसेन अपने एक हाथ में अपनी फायर पावर को अनलीज कर उस एलियन बीस्ट से कहने लगा तुम यहाँ पर वो पहले कीचड़ बनने वाली हो। और भी लूसेन अपनी पूरी पावर को रिलीज करते हुए अपनी आंखों में अपनी गोल्डन लाइट को अनलीज कर बहुत ज्यादा गुस्से में उस एलियन बीस्ट की तरफ देखती हुई उस एलियन बीस्ट से कहने लगा तुम मेरी इस फॉर्म को पहली बार विटनेस कर पाओगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग लूसेन के पीछे एक औरत से बनी हुई बहुत बड़ी खतरनाक मस्ता को भी देख पाते हैं। अगली वो हम लोग देख पाते लूसेन के इस औरत को महसूस करने के बाद वो एलियन बीस्ट या वो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है या तो भी वो एलियन बीस्ट या वो बहुत ज्यादा घबरा भी गया था और वो अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज भी करने लगा था और फिर वो एलियन बीस्ट लूसेन को खाने के लिए अपने मुंह को खोलने लगा और फिर लूसेन को अपने मुंह के अंदर अपने तेंदुए के मदद से लाने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लगा था वो एलियन बीस्ट लूसेन को पूरी तरह से खा लेगा और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।